Прошу тебя. प्रीडेटर्स मूवी रिलीज हुई थी 7 जुलाई 2010 को और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10। मूवी में आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट रॉयस को, जो कि बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा होता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है जैसे तैसे करके वो अपना पैराशूट खोल के जमीन पर आ पहुंचता है। इससे पहले कि वो अपने होश संभाले वहाँ पर एक और आदमी पैराशूट से लैंड कर जाता है। इस आदमी का नाम होता है कुचिलो। कुचिलो अपनी गन रॉयस पर तान देता है। रॉयस उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर गोली चलाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक और आदमी गिर जाता है और पैराशूट ना खुलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी कोई इन दोनों पर गोलियां बरसाने लगता है। कुचिलो और रॉयस उसको पीछे से घेर कर बंदूक की नोक पर उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम गलत लोगों पर गोलियां चला रहे हो। वो आदमी कहता है कि उसका नाम निकोलाई है। तभी वहाँ पर एक लड़की बंदूक लेके आ जाती है और कहती है कि उसने ऐसा जंगल आज तक कभी नहीं देखा और उसने और भी पैराशूट्स को नीचे आते देखा है। इस लड़की का नाम होता है इजाबेल। सभी लोग जहाँ पर वो पैराशूट्स उतरे थे वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं दो लोग मोम्बासा और स्टांस आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी इजाबेल उनको रोक देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी पेड़ पर उल्टा लटक रहा होता है। स्टांस टहनी तोड़कर उस आदमी को नीचे गिरा देता है। उस आदमी का नाम होता है डॉक्टर एडविन। सभी लोग उस जगह का मुआवना करने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात याकुजा से होती है। याकुजा किसी चीज़ को घूर रहा होता है। सभी लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर इंसानों के कंकालों का ढेर लगा होता है। सभी लोग उसको देखकर डर जाते हैं और अपनी अपनी राय देने लगते हैं, जैसे कि यह जिसने भी किया वो खूंखार है, वो हमें परख रहा है, क्या हमें किडनैप किया है, यहाँ पर कौन सा खेल चल रहा है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो सब मर चुके हैं और इस नरक में आ चुके हैं। तभी स्टांस कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे 2 दिन में फांसी होने वाली थी। निकोलाई कहता है मैं भी युद्ध के मैदान में था। मोम्बासा कहता है मैं भी युद्ध के मैदान में था। और सभी लोगों की कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तभी इस मूवी का हीरो रॉयस कहता है देखो हम यहाँ पर क्यों हैं, कैसे आए, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। आगे हम देखते हैं डॉक्टर एडविन को एक जहरीला पौधा मिलता है। उस पौधे का एक सैंपल अपने पास रख के वो लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग किसी पथरीली जमीन पर पहुंच जाते हैं। इसाबेल रॉयस को कहती है हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, तुम भी थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते, तुम्हारा नाम क्या है। तभी रॉयस उसको गुस्से में कहता है देखो लड़की, अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आ सकते हो, नहीं आना तो आपकी मर्जी, लेकिन इन सब लोगों का ठेका लेना मेरे बस की बात नहीं है। तब एलिजाबेथ उसको कहती है कि तुम एक अजीब चीज़ देखना चाहोगे, और वो देखते हैं कि इस जगह पर दिशा का पता नहीं लग रहा। रॉयस कहता है दिशा का पता नहीं लग रहा और सूरज में भी गड़बड़ है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं सूरज वही का वही है। इजाबेल रॉयस को कहती है यहाँ क्या गड़बड़ है, हम यहाँ पर क्यों हैं, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है। रॉयस कहता है निकोलाई, कुचिलो, डॉक्टर एडविन, मोम्बासा, याकुजा और स्टांस सभी के सभी लड़ाकू है और इसीलिए इनको चुना गया है, लेकिन किस चीज़ के लिए चुना गया है पता नहीं। आगे मोम्बासा एक ट्रैप पर पैर रख देता है और उन पर सभी पर नुकीले लकड़ी के भाले गिरने लगते हैं और इसाबेल एक गड्ढे में गिर जाती है। रॉयस उसको बचा लेता है। वहाँ पर उनको एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी के डायरी से पता चलता है कि वह आदमी US सेना का एक सिपाही था और यह स्ट्रैप उसने लगाया था, लेकिन किस चीज़ के लिए लगाया था पता नहीं। आगे वाले सीन में इस मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। वो लोग देखते हैं कि वो लोग अपने ग्रह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह पर फंसे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद कुछ कुत्ते जैसे दिखने वाले जीव उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग सभी उन कुत्तों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी एक क्रीचर इसाबेल को मारने आता है। तब एक सीटी बजती है और वो सारे कुत्ते वापस चले जाते हैं। एडविन पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। रॉयस कहता है कि हमारा शिकार हो रहा है। आगे सभी लोग एक बात नोटिस करते हैं, उन सभी लोगों में से कुचिलो गायब है। आगे हम देखते हैं कुचिलो घास में जख्मी हालत में बैठा है और उसके आसपास में बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए होते हैं। सभी लोग कुचिलो को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन इजाबेल उसको जख्मी हालत में वहाँ पर छोड़ के जाना नहीं चाहती, इसलिए बंदूक से उसको मार देती है और आगे बढ़ती है। सभी लोग कुत्तों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक प्रेडेटर को बांध के रखा होता है। तभी उन पर कोई हमला कर देता है और सभी लोग एक झरने में गिर जाते हैं। झरने से बाहर आकर इजाबेल रॉयस को एक मुक्का मारती है और कहती है कि यह हमें बलि का बकरा बनाकर भाग जाना चाहता था,
रॉयस कहता है, मैं तो बस पता करना चाहता था कि आखिर वो लोग कौन हैं और कैसे दिखते हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं। और आगे वाले सीन में हम पहली बार देखते हैं खूंखार शिकारी प्रेडेटर। वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और प्रीडेटर के लिए जाल बिछाकर डॉक्टर एडविन को खुले में भागने को कहते हैं ताकि प्रीडेटर उनका पीछा करे और बाकी लोग उस प्रीडेटर को मार डाले। और होता भी कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर एडविन खुले में भागते हैं और कोई जीव उसका पीछा करने लगता है। तभी गोली की आवाज़ आती है और वह जीव वहीं पर मर जाता है। वह जीव प्रीडेटर नहीं बल्कि कोई और ही होता है। इजाबेल कहती है, मैंने तो गोली नहीं चलाई, फिर किसने चलाई? तभी हमें इस मूवी में एक और कैरेक्टर नोलैंड दिखाया जाता है। नोलैंड उन लोगों को अपने साथ ले जाता है और उनको बताता है कि तुम यहाँ पर महफूज हो। और वो प्रेडेटर्स के बारे में उन लोगों को बताने लगता है कि यहाँ साल में 3 प्रेडेटर्स एक स्पेसशिप लेके शिकार करने आते हैं। और वो सोने चला जाता है। सभी लोग सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर आग लग जाती है और धुआं होने लगता है। दरअसल वो आग नोलैंड ने लगाई थी ताकि वह सभी लोगों को मारकर उनके हथियार ले सके। तभी आग देखकर वहाँ प्रेडेटर्स भी आ जाते हैं और नोलैंड को मार देते हैं। तभी एक प्रेडेटर निकोलाई को चाकू मार देता है। तभी निकोलाई मरने की हालत में अपने साथ लाए गए ग्रेनेड्स की पिन निकालता है और खुद को उड़ा देता है और साथ में वह प्रेडेटर भी मारा जाता है। बाकी बचे हुए लोग एक नाले से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन पर बाकी प्रेडेटर्स हमला कर देते हैं। उसमें स्टार्स की जान चली जाती है। अब बचे हुए सभी लोग उस शिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह प्रेडेटर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब याकुजा भागने के बजाय उनसे भिड़ने का फैसला करता है और अपनी तलवार निकालकर वही रुक जाता है। एक प्रेडेटर्स वहाँ पर आ जाता है और उस प्रेडेटर्स की और याकुजा की फाइट होती है। बहुत ही घमासान फाइट होती है और इस फाइट में याकुजा की जान चली जाती है। लेकिन मरते मरते याकुजा उस प्रेडेटर को भी खत्म कर देता है। अब रॉयस का प्लान होता है कि जिस शिप से वह प्रेडेटर यहाँ शिकार करने आते हैं उस शिप को लेकर यहाँ से निकल जाना। डॉक्टर एडविन, रॉयस और इजाबेल सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और एक प्रेडेटर। वो सभी लोग उस शिप की तरफ भागते हैं। तभी डॉक्टर एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और डॉक्टर एडविन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। रॉयस इजाबेल को कहता है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए और आगे भागना चाहिए। लेकिन इजाबेल वो डॉक्टर एडविन को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसी के साथ रुक जाती है और रॉयस शिप की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये रॉयस उस प्रेडेटर के पास जाता है जिसको बांध के रखा होता है और उसके साथ डील करता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मुझे उस शिप से यहाँ से निकालोगे। और वह उस प्रेडेटर को खोल देता है। वह प्रेडेटर शिप में पृथ्वी का लोकेशन फिट कर देता है। तभी वहाँ पर शिकारी प्रेडेटर आ जाता है। वो शिकारी प्रेडेटर और छोटा प्रेडेटर दोनों में यहाँ पर फाइट होती है और यहाँ पर छोटा प्रेडेटर मारा जाता है। आगे वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप इस जगह से लॉन्च हो रहा होता है। तभी वह शिकारी प्रेडेटर अपने हाथ में लगे हुए रिमोट से उस शिप को उड़ा देता है। इजाबेल को लगता है कि रॉयस उस शिप में था और वह मारा गया। की शुरुआत में हमें जो जहरीला पौधा दिखाया गया था उसके सैंपल से डॉक्टर एडविन इजाबेल को पैरालाइज कर देता है। दरअसल डॉक्टर एडविन पृथ्वी पर एक सन की हत्यारा था और इसलिए उसको चुना गया था। वह इजाबेल को कहता है कि मैं शुरू से ही प्रेडेटर से मिला हुआ था और वो इजाबेल को मारने ही वाला होता है। तब पीछे से रॉयस आ जाता है। दरअसल दोस्तों, जो शिप ब्लास्ट हुआ था उसमें रॉयस था ही नहीं। वो इजाबेल को बचाने के लिए वापस आ चुका होता है। रॉयस डॉक्टर एडविन को जख्मी कर देता है और मरने की हालत में वहीं पर छोड़ जाता है और उसके आजू बाजू में बहुत सारे ट्रैप्स लगाता है ताकि प्रेडेटर वहाँ पर आकर उसके जाल में फंस सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्रेडेटर वहाँ पर आता है और डॉक्टर एडविन को उठाता है। तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है। दरअसल रॉयस ने एडविन के नीचे बहुत सारे ग्रेनेड्स भी निकाल के रखे होते हैं। इसमें वो प्रेडेटर बुरी तरह से घायल हो जाता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं रॉयस और आखिरी बचा हुआ प्रेडेटर दोनों में बहुत ही घमासान फाइट होती है। शुरू में तो रॉयस प्रेडेटर पर भारी पड़ता है लेकिन बाद में प्रेडेटर रॉयस को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसको मारने वाला होता है। तभी इजाबेल अपनी गन उठाकर प्रेडेटर को शूट कर देती है और मौके का फ़ायदा उठाकर रॉयस उस प्रेडेटर के दोनों हाथ काट देता है और आखिर में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि और भी पैराशूट्स आसमान से ज़मीन पर आ रहे हैं।
तभी रॉयस और इजाबेल को पता चल जाता है कि ये शिकार और शिकारी का खेल ऐसा ही चलता रहेगा और अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। और दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है। एक्सप्लेनेशन में अगर मैंने कोई गलतियाँ की हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।